भोपाल वल्लभ भवन में बैठा हूँ, माननीय राकेश सिंह जी जबलपुर से बैठे हैं। तो कहाँ से कैसे रेल के ओवरब्रिज का लोकार्पण है, नीचे रेल भी चल रही है, ऊपर ब्रिज का लोकार्पण भी हो रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं माननीय सिंधिया जी को देख रहा हूँ तो शायद रेल से आप बात कर रहे हैं। ये अद्भुत समय है। मैं आते जाते ये जो ये दृश्य को देखे रोमांचित हो रहा हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा उद्घाटन, जिस उद्घाटन में सभी सम्मानीय अतिथियों के साथ हम अपने ग्वालियर की इस बड़ी सौगात का एक बार फिर मैं आप सबको बधाई देता हूँ। 43 करोड़ की लागत से यह ब्रिज 1 किलोमीटर लंबा, 18 मीटर चौड़ा, शहरवासियों की ट्रैफिक समस्याओं को भी न केवल कम करेगा बल्कि एक और हमारी सौगात ग्वालियर के लिए बढ़ेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ। जैसा कि हमारे माननीय सिंधिया जी ने कहा है कि प्रदेश को, खासकर ग्वालियर को ये जो सौगात मिली है माननीय गडकरी जी के माध्यम से, जिसके आधार पर ये यहाँ एक नई सौगात लगभग जो ग्वालियर बाईपास के नाते से इसका बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन ये भी सुखद मौका है भोपाल, विदिशा, सागर और ग्वालियर सहित लगभग 4,302 करोड़ की 4 महत्वपूर्ण सड़कों की सौगात भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से श्रीमान गडकरी जी ने हमको मध्य प्रदेश को दी है। मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। जैसा कि बताया गया पूर्व चर्चा में कि जब हम एक तरफ अपने इस रेलवे ब्रिज की सौगात दे रहे हैं, तो अब ये रेलवे ब्रिज की सौगात अकेले नहीं है, इसके साथ साथ हमने अपने रेलवे ब्रिज के साथ 50 सीटर अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास फाटीपुर और सिरोल का लोकार्पण भी हो रहा है। ये छात्रावास सर्व सुविधा युक्त है और खास करके इसके 8 कक्ष में 8 और खासकर भूतल और प्रथम तल पर सब मिलाकर के बड़ी संख्या में छात्रावास के बच्चों को इसकी अलग से सुविधा मिलेगी। मैं इस बात के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, जहां हम अपने एक के बाद एक ऐसे सारे विकास के काम करने जा रहे हैं। और 4 दिन बाद जब प्रधानमंत्री ग्वालियर पधार रहे हैं, तो ग्वालियर की इसी एयरपोर्ट की सौगात के बलबूते पर अभी तक का अत्याधुनिक प्लेन पहली बार ग्वालियर की धरती पर उतरेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, जो अशोकनगर में आकर के वो एक बड़ी सौगात देंगे। तो मैं माननीय मंत्री सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, सभी प्रदेश के मंत्रीगणों को भी बधाई देना चाहूंगा। हमारे लिए सुखद संयोग है इस अवसर पर जब हमने अपने प्रदेश के विकास का संकल्प जब से हमारी सरकार बनी तब से लिया। इसलिए एक के बाद एक अपने लिए प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में समग्र रूप से विकास की हमारी अवधारणा के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे अपने ग्वालियर अंचल में खास करके जहां हम अपने इस ग्वालियर अंचल में औद्योगिकरण की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, उद्योग को भी पर्याप्त रूप से लेके चल रहे हैं। और जिस प्रकार से बीते समय मार्च के दरमियान हमने 18 अलग अलग इंडस्ट्रियों का लोकार्पण किया था और इस सिलसिले में ही आगे जाकर के अभी दोबारा कुछ और बड़ी सौगात यहाँ ग्वालियर को मिलने वाली है। इसमें भी हम लगातार लगे हैं। माननीय सिंधिया जी भी मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ हमारे दूरसंचार विभाग की भी बहुत सारी योजनाएं प्रस्तावित है, जिसकी सौगातें यहाँ मिलेगी। लेकिन ये बात भी सही है कि ग्वालियर अंचल की अपनी एक विशेष पहचान रही है। तो नदी की बड़ी परियोजना पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से पूरा हमारा ये अंचल एक अलग प्रकार की एक दुनिया में पहुंचने वाला है। एक सुखद और संयोग है, शिवपुरी जैसा जिला तो पीकेसी में भी लाभान्वित होगा और केन बेतवा से भी लाभान्वित होगा। तो ये हमारा पूरा अंचल एक नए बदलते नए दौर के लिए अलग प्रकार से निकल के बढ़ने को तैयार है। और जब 6 लेन की बात आ रही है दोबारा से, वो भी बधाई देना चाहूंगा ग्वालियर से सीधे आगरा होकर के ये जो नया एक विकास का दरवाजा खुल रहा है, वाकई अब ग्वालियर उस तरह से नहीं रहने वाला है। ग्वालियर बहुत तेज गति से जाने वाला है। कई अर्थ में तो ऐसा लगता है कि हमारा दिल्ली और ग्वालियर में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। बीच का अंतर विकास के माध्यम से पूरा होगा। मैं सभी अपने माननीय विधायकगणों को, माननीय मंत्रीगणों को, सभी सम्मानित अतिथियों को बधाई देना चाहूंगा। हमारी सरकार के बनने के बाद
हमने कई क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से काम किया और जैसा कि हम सबको जानकारी है, आज के इस अवसर पर कई सारे हमारे विरोधी हमारी इन सफलताओं के लिए उनका कोई योगदान नहीं है, लेकिन उद्घाटन के लिए लालायित होते हैं। अब ये उनका अपना मन भी है या वो हमको श्रेय देना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, विकास के मामले में उनका मन उनके साथ रहे, लेकिन जब हमने विकास का संकल्प लिया है तो हम तो सबके लिए भला की बात करते हैं। उनका भी, उनके भावनाओं को भी समझ रहे कि वाकई ये सौगात बड़ी है। वो रोज अपना समाचार निकालते थे, लेकिन मैं अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई देना चाहूंगा। हमारे लिए आज ही हमने कैबिनेट के माध्यम से अपने दूध उत्पादन में भी मध्य प्रदेश की एक विशेष पहचान बने। तो जो श्योपुर का गोकुल समान इतना अच्छा बेल्ट है, मैं तो देख के आनंद में डूब जाता हूँ। ऐसा गोधन इतनी बड़ी संख्या में जो गोवर्धन पूजा के समय आनंद आया है, वाकई वो अद्भुत। तो हमने अपनी नई योजना आज ही लॉन्च की है कि 25 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको 25% अनुदान मिलेगा और 200 गाय तक भी पालेगा तो ये 8 यूनिट करके उनको लाभ देंगे। और दूध का उत्पादन जो 9% है, इसको 20% ले जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़ाने के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 1,52,245 रुपया प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश के प्रति नागरिक की हुई है। और हम सबका प्रयास है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब आजादी का अमृत काल समाप्त होगा तो मध्य प्रदेश का बजट जो वर्तमान में हमने 4,21,000 करोड़ का किया था, ये आने वाले 25 साल तक जो भूमिका बनी 5 साल में तो डबल होगा और 47 तक 250 लाख करोड़ का ये बजट होगा। और ऐसे में प्रति व्यक्ति आय 22,50,000 रुपया प्रति व्यक्ति होगी। तो ये आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार का समय चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, अब हम तो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से माननीय केंद्रीय मंत्री को बधाई देते हैं ताकि आपके माध्यम से प्रधानमंत्री तक बधाई पहुंच जाए। ये जो आउटलाइन भारत सरकार खड़ी कर रही है, बदलते दौर में इसका लाभ मिलेगा। और प्रदेश में माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार डबल इंजन की सरकार के नाते से आगे बढ़ रही है। हम सौभाग्यशाली है, हमारे यहाँ ऐसे सारे मंत्रियों का, सुयोग्य मंत्रियों का योगदान मिल रहा है। माननीय राकेश सिंह जी है, माननीय सिलावट जी है, माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी है, माननीय नारायण कुशवाहा जी है और हमारे अपने सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक के बाद एक विकास के सभी कामों में हम लगातार लगे हैं। आने वाले समय में 10 तारीख की महावीर जयंती की भी मैं अग्रिम बधाई देना चाहूंगा और अम्बेडकर जयंती 14 तारीख की आगामी रूप से अम्बेडकर जयंती की भी मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि गेहूं का जो उत्पादन जिस प्रकार से हुआ है, हमारे सभी मित्रगण अपने अपने नजदीक के क्षेत्रों में गेहूं उत्पादन को लेकर के भी पूरी ताकत से लगेंगे। हमने प्रदेश को ये सबसे बड़ी सौगात 2600 रुपये क्विंटल का उपार्जन का जो निर्णय लिया, ये हमारे किसान भाइयों के साथ हमारा प्रेम और उनका अपना संबंध है। और यशस्वी मंत्री, ऊर्जा मंत्री यहाँ बैठे हैं, आज ही इनके यहाँ से अनाउंस हुआ है कि हमारे विभागों ने अलग अलग प्रकार से उन्नति करते हुए एमएसएमई डिपार्टमेंट ने हमारी सभी देनदारी एमएसएमई की, हेवी इंडस्ट्री की, लघु कुटीर उद्योग की एक साल में 5,200 करोड़ की सारी देनदारी देते हुए करीब करीब जीरो की स्थिति में आए कि वो हमारे पास किसी की कोई लाइबिलिटी पुराने उद्योगपतियों को न देते हुए उद्योगों का जो अनुकूल माहौल बना है, ऐसे ऊर्जा मंत्री के माध्यम से भी हमारी सारी पुराने जो देनदारियां थी उनको खत्म करते हुए यहाँ तक कि कोयला भी रखा हुआ एडवांस में भुगतान करके हमारा अपना ऊर्जा मंत्रालय सशक्तता से आगे चल रहा है। ऐसे कई क्षेत्र की बात कर सकता हूँ, लेकिन आज का समय तो आनंद मनाने का है। मैं दूर हूँ, लेकिन मुझे बहादुरा के लड्डू याद आ रहा है। मैं मान के चलता हूँ कि मैं यहीं से आप में से यहाँ के लड्डू आप बांटेंगे, खाएंगे, खिलाएंगे, महाराज को भी मजा आएगा और हम सबको, माननीय तोमर साहब को भी मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा कि आज तो ये हमारे लिए मिठाई बांटने का समय है। आज ये बड़ा रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण हो रहा है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी सदिच्छाओं के लिए, आपकी सद्भावनाओं के लिए हम आभारी हैं। और अब के लिए अनुरोध जो बातचीत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यों की कर्तव्य ध्वनि से हम इन क्षणों का अभिनंदन करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।